Kumar Behra. Welcome to my page. Last class we have discussed about the one of the applications of the Biot-Savart's law, that how can you find the magnetic field due to a long straight current carrying conductor. Today we are going to discuss about the another applications of Biot-Savart's law, that is the magnetic field due to a circular loop, circular current carrying loop. देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है. सेकंड एप्लीकेशन क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड at the center, magnetic field at the center of a circular loop, magnetic field at the center of a circular loop which carries current, ऐसा समझ में ये हो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप व्हिच कैरीज करंट. तो देखो क्या होता है ना, यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, मान के चल कि इसमें से करंट ऐसे आई चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है, कोई भी डायरेक्शन पे ले जाओ, मुझे इस डायरेक्शन से मैंने कंसीडर किया हो, और इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस स्मॉल आर है. आया समझ में? अरे हाँ या ना. तो हमको क्या पता है, कोई भी बायो-सावर्ट्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ क्या हुआ ना, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट. एक छोटा सा करंट एलिमेंट मुझे निकालना पड़ेगा. छोटा सा करंट एलिमेंट मतलब इस तरह होगा. अरे हाँ या ना, ये मेरा डीएल वेक्टर होगा. क्या समझ में आ रहा है? छोटा से कोई भी छोटा एलिमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट को डीएल मान लो, और इसका डायरेक्शन इस तरह का आएगा, करंट का डायरेक्शन. और व्हेन द करंट फ्लोज इन ए सर्कुलर लूप इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल. तो करंट के डायरेक्शन से मुझे डीएल का डायरेक्शन आएगा. करंट मेरा वेक्टर नहीं है, डीएल को मैं वेक्टर बनाता हूँ किसके डायरेक्शन के अनुसार ना, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से. आया समझ में? तो करंट जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या आएगा, कोई भी एक पॉइंट पे टेंजेंशियली आएगा. तो डीएल का भी डायरेक्शन मैंने क्या ले लिया, टेंजेंशियली ले लिया. और हमेशा मैंने देखा है कि डीएल और आर के बीच में टेंजेंशियली रेडियस के साथ एंगल क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाएगा. तो डीबी का वैल्यूज क्या आएगा ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, मतलब मेरा बायो-सावर्ट्स लॉ है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. भाई पॉइंट मेरा ये है और करंट मेरा यहाँ से जा रहा है. सुन जरा, पॉइंट मेरा वो है, ओ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. करंट मेरा मान के चल कि पी पॉइंट से जा रहा है, तो पी से ओ तक डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है. तो ये वाला आर आ गया मेरा. तो क्या आया, थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री है. मैंने बोला क्यों, क्योंकि डीएल टेंजेंशियल है और रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है. म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल साइन 90 बाई आर स्क्वायर. तो ये बन गया मेरा डीबी. तो डीबी इक्वल टू क्या बनेगा ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल साइन 91. तो ये हो गया आर स्क्वायर. आया. तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम अभी इंटीग्रेट करेंगे. ये 0 से b चलेगा और यहाँ से कहाँ तक चलेगा ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल बाई आर स्क्वायर. अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से वैरी करेगा भाई, लेंथ के हिसाब से वैरी करेगा. ये जो करंट एलिमेंट है ये बढ़ते इंक्रीज होते होते पूरा सर्कुलर फ्रेम को कवर अप हो जाएगा. तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा ना, 0 से 2 पाई आर तक. ये मेरा लिमिट है. लिमिट मेरा क्या हुआ ना, 0 से 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, 0 से 2 पाई आर तक लिमिट आ गया. है समझ में? ओके. डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बी 0 से b म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर. डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर. तो ये आ गया मेरा b माइनस 0. तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे अपर लिमिट 2 पाई आर माइनस 0. तो ये आ गया b म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर
पाई पाई कैंसल, टू कैंसल्स, आर ए कैंसल्स, तो क्या आ गया ना बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर मेरा क्या है ना जिस सर्कुलर लूप का सेंटर पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड पाने को चाहा उस सर्कुलर लूप का ये रेडियस है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा पाई कैंसल आउट हो गया है, पाई कैंसल आउट हो गया है, सॉरी, तो म्यू नॉट आई बाई 2r आया समझ में। करंट कितना फ्लो कर रहा है ना आई फ्लो कर रहा है, और मेरा डिस्टेंस क्या है ना आर क्या है ना मेरा रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। यहाँ पे एक लूप है, यहाँ पे एक टर्न है, तो इसलिए क्या आया म्यू नॉट आई बाई 2r। और अगर यहाँ पे n टर्न्स हो जाते फॉर n टर्न्स इन ए सर्कुलर लूप में अगर n टर्न आ जाएगा तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ना b इक्वल टू म्यू नॉट आई n डिवाइडेड बाई 2r। जितना टर्न्स आएंगे उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट आई n बाई 2r। आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत है? हुआ कंप्लीट? ओके, अब इसका हमको डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका डायरेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका डायरेक्शन पार्ट। देखो वही डायरेक्शन वाला में हमको क्या करना है ना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। भाई राइट हैंड थंब रूल वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ो और पॉइंट द thumb in the direction of current, then curl the finger and it will give the direction of magnetic field। यहाँ पे क्या होगा ना curl the finger of right hand in the direction of current। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे क्या बोल रहा है ना curl the finger in the direction of current, curl the finger in the direction of current, and extended thumb will give the direction of magnetic field, आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? देखो सर्कुलर लूप में करंट ऐसे जा रहा है, सेंटर में बैठ जाओ, सेंटर में ऐसे करके बैठ जाओ, करंट का डायरेक्शन से ये चार को कर्ल करो। मैंने यहाँ तक इस तरह कर्ल कर लिया, वह इस तरह करंट जा रहा है तो मैंने कर्ल कर लिया, एंड दिस विल द एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटेंडेड थंब मतलब ये वाला जैसे बाहर की तरफ आएगा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? करंट मेरा ऐसे चल रहा है तो ऐसे मैंने कर्ल किया और ये एक्सटेंडेड थंब पर ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा ना करंट मेरा ऐसे जा रहा है, ये ऐसे मैंने घुमाया बाहर की तरफ, मतलब ये आएगा आउटवर्ड। आया समझ में कि नहीं? आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? The direction of magnetic field is outward from the plane of paper and is perpendicular to the plane of paper। क्या समझ में आया? ये था मेरी बात। आया समझ में? अरे हाँ या ना? यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, इसलिए आउटवर्ड। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो ये ऐसे अंदर की तरफ होता। आया समझ में? तो ये वाला दिख लो। अगर मेरा सुन जरा, मैं यहाँ पे तो डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे एडजस्ट करके। करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अगर करंट मेरा क्लॉकवाइज चला था, देखो इधर ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे मतलब ऐसे बैठ गया, यहाँ से ऐसे कर्ल किया इस तरफ, तो ये आया इनवर्ड, ये आया इनवर्ड। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ये था दूसरी सेकंड एप्लीकेशन। इसके बाद में हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स इसके बारे में करेंगे। चलो लिख लो। देखो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। पहले एक न्यूमेरिकल्स करते हैं सेमी सर्कुलर के लिए। ये मेरा सेमी सर्कल है, करंट मेरा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये ऐसा एक वायर है। आया समझ में? और ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी स्ट्रेट कंडक्टर,
and this is the center O of the semicircular loop of radius smaller। है समझ में? तो मुझे पूछा गया कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, एट सेंटर O। आया समझ में? सेंटर O पे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। किसे होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए? पार्ट 1 है मान के चल, ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर पार्ट 2 है और ये यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर पार्ट 3 है। देखो इधर ये जो सेंटर O है ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर के लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। सेंटर जो है, सेंटर O स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से मैं अगर कंसीडर करूं तो ये मेरा सेंटर पे लाई कर रहा है। सेंटर मतलब एक स्ट्रेट लाइन उनके लाइन पे लाई कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर कंडक्टर के ऊपर लाई करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कल हमने पढ़ा था वहां। तो B1 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0। पॉइंट लाइज ऑन द कंडक्टर। क्यों ना? पॉइंट लाइज, पॉइंट O लाइज ऑन द कंडक्टर। है समझ में? अरे हाँ या ना, पॉइंट O लाइज ऑन द कंडक्टर। तो यहाँ पे मुझे B2 क्या मिलेगा? देखो B2 मुझे क्या मिलेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I बाई 4 पाई। मतलब वहां पे थीटा तो हमेशा 90 डिग्री, कोई भी पॉइंट सेगमेंट ले जाओ वहां से DL और R के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे DL बाई R का स्क्वायर। कहां से कहां तक ना? ये सेमी सर्कुलर लूप है तो 0 से पाई R तक, 0 से पाई R तक। तो क्या आएगा ना, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R स्क्वायर DL का इंटीग्रेशन 0 से पाई R। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई 4 पाई R स्क्वायर DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? DL का इंटीग्रेशन तो L हो जाएगा और लिमिट आएगा 0 से पाई R तक। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ना, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा पाई R, यहाँ पे आएगा पाई R। तो कैंसल आउट, पाई बाई कैंसल आउट, R कैंसल आउट, क्या आएगा ना, म्यू नॉट I बाई 4R। यही मेरा B2 आएगा, यही मेरा B2 आएगा। आया समझ में? म्यू नॉट I बाई 4R। अब यहां से देखो और एक चीज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्शन जानना। इसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, है कि नहीं? अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ना, करंट मेरा देखो सर्कुलर लूप, राइट हैंड फॉर्म रूल डाल दो। करंट मेरा इस तरफ जा रहा है तो मैंने इस तरफ घुमाया ये 4 यूनिट को और ये अंदर की तरफ आया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इनवर्ड यहाँ पे होगा। डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड ही होगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके ये वाला करा जाए। ये वाला क्वेश्चन इस तरफ दिया गया है, सुनो जरा। और एक क्वेश्चन अगर इस तरह का दिया गया होगा, क्या मैं बोल रहा हूँ? और एक क्वेश्चन अगर इस तरह का दिया गया होगा, करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये वाला सेंटर O पे मुझे पूछा गई मैग्नेटिक फील्ड निकालो। सेंटर O पे मुझे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो। आया समझ में? अरे हाँ या ना? सेंटर O पे मैं कैसे निकालूं ना? देखो ये जो डायग्राम है ये भी वही डायग्राम देख रहा है, वही सेमी सर्कुलर लूप के लिए हमको निकालना है। सेमी सर्कुलर लूप में मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? यही वाला आएगा, म्यू नॉट I बाई 4R। आया समझ में? कि आंसर सही आएगा म्यू नॉट I बाई 4R। सिर्फ डायरेक्शन देखो, करंट इस तरफ चल रहा है तो भाई इससे घुमा लो बाहर की तरफ, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। आया समझ में? तरीका निकालने का यही है, इसी से ही हमको निकालना पड़ेगा। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? चलो स्क्रीन को पॉज कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आता है, मान के चल कि लूप मेरा ऐसा है, करंट I चल रहा है, आर्क, ये एक आर्क है। अच्छा, इसका रेडियस, ये वाला सेंटर है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है। मान के चलो ये जो करंट जब जा रहा था तो ये सेंटर पे थीटा एंगल को ट्रैवल कर रहा था। क्या कर रहा था? थीटा एंगल को ट्रैवल कर रहा था। मुझे पूछा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। है समझ में? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O पे तो कैसे करेंगे? देखो वही वाला चीज कि B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई DL, थीटा तो 90 हमेशा हो जाएगा, रेडियस के साथ कोई भी एलिमेंट ले लो,
साइन 90 बाई आर स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये आर स्क्वायर बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेशन साइन 90 तो बाहर, dl का इंटीग्रेशन यहाँ पे l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट में यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लेंथ पता नहीं। एक चीज मुझे पता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है l, आया समझ में, a से c तक का लेंथ है l। तो मुझे पता है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क मेरा क्या है, आर्क मेरा, आर्क का लेंथ क्या है l, आर क्या है रेडियस r, थीटा इक्वल टू l बाई आर। तो l इक्वल टू क्या आएगा मेरा थीटा r। तो b इक्वल टू क्या आएगा मेरा ना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, l इक्वल टू क्या आएगा थीटा इंटू r। तो आर आर कैंसल्ड आउट हो गया, तो मुझे फाइनल एक्सप्रेशन b पे मिला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या एंगल मेरा ये आर्क ट्रैवल कर रहा है क्या। तो यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल के हम किसी भी शॉर्टकट तरीके में किसी भी लूप का हमको मिल सकता है। देखो कैसे, देखो भाई एक सर्कुलर लूप मैंने लिया, तो यहाँ पे करंट मान के चल, अच्छा इसका डायरेक्शन थोड़ी देर के लिख लो, आउटवर्ड हो जाएगा। ये ऐसे करंट, मतलब ये अंगूठा को मैंने ऐसे कॉल किया, ये क्या हो जाएगा आउटवर्ड, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा आउटवर्ड हुआ। ओके, अब देखो सर्कुलर लूप में मेरा आई जा रहा था, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में चाहिए, जो मैंने यहाँ पे निकाला एप्लीकेशन नंबर 2 में। कैसे निकालना पड़ेगा, म्यू नॉट आई बाई थीटा इंटू 4 पाई आर। देखो भाई b इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, म्यू नॉट आई, थीटा की जगह पूरा एंगल घूम रहा है क्या 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, पाई से पाई 2 से 2, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यही तो मेरा निकाला था, यही तो मैंने निकाला था b का वैल्यू। आ रहे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, और एक दिखते हैं इसी तरीके का। देखो और एक चीज है यहाँ पे, और एक चीज है यहाँ पे, वही वाला चीज मैं दिखा रहा हूँ जो सेमी सर्कुलर के लिए किए थे। सेमी सर्कुलर के लिए किया था ये था, अरे हाँ या ना, सेंटर वो यही था, सेमी सर्कुलर के लिए यही था। तो सेमी सर्कुलर के बाद, सेमी सर्कुलर में क्या होता है, एंगल कितना घूमेगा पाई रेडियन, यहाँ पे पाई में डालना, रेडियन पे डालना, डिग्री पे नहीं। वाह, तो क्या हो जाएगा ना म्यू नॉट आई, देखो इस तरह से यहाँ से डालो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, थीटा की जगह पाई रेडियन, थीटा की जगह सेमी सर्कल में कितना घूमेगा पाई रेडियन घूमेगा। तो पाई पाई कैंसल्ड आउट, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। कोई भी एंगल यहाँ पे घूमेगा तो यहाँ ऐसे हमको निकालना पड़ेगा। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन देखो, मेरा स्क्वायर इस तरह का है, यहाँ पे ऐसे एंगल घूम रहा है, और मुझे पूछा गया कि सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इसका रेडियस मेरा आर था, यहाँ से करंट ऐसे चल रहा है, ये एक वायर है, करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम के इधर 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 निकल रहा है। आया समझ में, ओके, कैसे निकालोगे। और यहाँ पे मुझे दिया गया है भाई, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। आया समझ में कि नहीं, ये मेरा क्या है 90 डिग्री है। आया समझ में। तो मुझे पूछा गया भाई निकालो, देखो कैसे निकालेंगे। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है मान लो, ये पार्ट 3 है मान लो। B1 और B2 के लिए मुझे 0 आएगा, B1 और B2 के लिए मुझे क्या आएगा 0 आएगा। आया समझ में, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं, तो B1 और B2 इक्वल टू 0 आएगा। B3 क्या है मेरा सेमी सर्कुलर लूप है। अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या 3 पाई बाई 2 बनेगा। और करंट मेरा कितना एंगल घुमा रहा है 3 पाई बाई 2। यहाँ पे नहीं कि 90 डिग्री नहीं लोग जाएंगे, नहीं, करंट कितना एंगल घुमा रहा है ये मेरा इंपॉर्टेंट है। तो करंट मेरा कितना एंगल घुमा रहा है 3 पाई बाई 2। तो B3 इक्वल टू क्या आएगा ना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर थीटा। थीटा का वैल्यूज क्या है, ये वाला थीटा, मतलब यही वाला फॉर्मूला हमको मिला था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 3 पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, आया आंसर क्या 3 म्यू नॉट आई बाई
8 पाई, सॉरी पाई तो कैंसल आउट हो गया है, 8r, 3 म्यू नॉट आई बाई 8r। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अच्छा ठीक है। एंगल क्या, डायरेक्शन क्या है? ये अंदर की तरफ चल रहा है, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। आया समझ में? करंट ऐसे चल रहा है, मैंने इस चार उंगली को ऐसे टर्न किया करंट के डायरेक्शन से और ये इनवर्ड आया। आया? चलो ये वाला कर लो और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? करंट मेरा ऐसे चल रहा था, यहां से ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, वायर मेरा इस तरह है। आया समझ में कि नहीं? वायर मेरा इस तरह का है। वाह, ये करंट आई चल रहा है, आई चल रहा है और ये आई भी चल रहा है। मुझे पूछा गया है भाई सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है। देखो ये पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सुन जरा, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसके ऊपर एक सर्कुलर लूप लाए हुआ है। तो स्ट्रेट कंडक्टर में ये इनफाइनाइट पॉइंट के लिए फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, इसके लिए ना फॉर स्ट्रेट कंडक्टर मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B1 इक्वल टू, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर डिस्टेंस पे है, म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम पढ़े थे आर, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना आर, तो यहां से हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। फिर फॉर सर्कुलर लूप, फॉर सर्कुलर लूप तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट, सर्कुलर लूप पूरा सर्कल है तो म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2r, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो डायरेक्शन के हिसाब से हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले इसका डायरेक्शन निकालते हैं। भाई स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जब ऐसे जा रहा था तो मेरा डायरेक्शन ओ पे क्या होगा? देखो इधर ये ऐसे जा रहा था तो मैंने ऐसे पकड़ा, मतलब ये कंडक्टर को मैंने ऐसे पकड़ा, करंट के डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन से थॉम लिया, ये मैंने कॉल किया, कॉल करते करते ये आउटर हो गया। क्या हो गया? ये वाला आउटर। आया समझ में? अब ये वाला क्या आता है? ये ऐसे घूमेगा, बाहर की तरफ चलेगा, ये ऐसे घूमेगा, बाहर की तरफ चलेगा। अरे हाँ यहाँ तो ये भी क्या आ जाएगा? आउटवर्ड आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा? आउटवर्ड आ जाएगा। देखो ये ऐसे घूम रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो दोनों अगर आउटवर्ड हो गए, तो दोनों अगर आउटवर्ड हो गए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है ना, B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इजीली ऐड हो जाएगा। अगर अपोजिट होता तो मैं माइनस कर लेता, सेम है तो मैंने ऐड कर लिया। तो भाई क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, 1 बाई पाई प्लस 1, 1 बाई पाई प्लस 1। तो ये आ गया मेरा बी नेट। और इसका डायरेक्शन क्या आएगा ना, डायरेक्शन मेरा आएगा आउटवर्ड। आया समझ में? ओके, स्क्रीन को पकड़ कर लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन इस तरह का हुआ और एक क्वेश्चन बुक में ऐसे भी दिया गया होगा कि भाई यहां तक हुआ, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन मेरा ब्लैंक होगा तो इसीलिए पूरा कंडक्टर को कंसीडर करो, छोटा सा पार्ट नेग्लेक्ट हो जाता है, पूरा पॉइंट को कंसीडर कर लो। आया समझ में? जिस तरह हमने ऊपर में किया कि B इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, 1 प्लस 1 बाई पाई, इस तरह ही होगा। आया समझ में? इस तरह ही होगा, कोई दिक्कत इसमें? ओके आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, अगर मेरा इस तरह दिया गया लूप, आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे छोटा सा हिस्सा वाह इस तरह का दिया गया है और मुझे पूछा गया है भाई सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। आया समझ में कि नहीं? देखो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या निकलेगा? B1 स्ट्रेट के लिए वाह
म्यू नॉट आई बाई 2πr, सॉरी स्मॉल r हुआ। डायरेक्शन क्या आएगा, ये करंट इस तरह चल रहा है, इनवर्ड आएगा। डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। B2 के लिए क्या आएगा ना, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई सॉरी म्यू नॉट आई बाई, हाँ म्यू नॉट आई बाई 2r आएगा। और 2r जो आएगा वो किसे आएगा ना, ये आउटवर्ड आएगा, ये आउटवर्ड आएगा। आया समझ में, क्या आया, आउटवर्ड आएगा। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है भाई। तुम बी नेट को सुनो जरा, यहां से दो आंसर हो सकता है। बी नेट को अगर तुम B2 माइनस B1 करोगे बड़ा लोगो आउटवर्ड लोगे, तो B2 माइनस B1 करोगे तो डायरेक्शंस लिखोगे आउटवर्ड, डायरेक्शंस लिखोगे आउटवर्ड। अगर B नेट को तुम B1 माइनस B2 करोगे, B1 माइनस B2 करोगे तो वो आएगा इनवर्ड, वो आएगा इनवर्ड। ऐसा समझ में। तो B2 माइनस B1 जब आउटवर्ड हो जाएगा तो म्यू नॉट आई बाई 2r माइनस म्यू नॉट आई बाई 2πr, म्यू नॉट आई बाई 2r 1 माइनस 1 बाई पाई, इसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड। है समझ में। B1 माइनस B2 में म्यू नॉट आई बाई 2πr माइनस म्यू नॉट आई बाई 2r, तो बी नेट यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r 1 बाई पाई माइनस 1, डायरेक्शन आ जाएगा इनवर्ड। कोई भी आंसर लिख लो सही होगा, मगर डायरेक्शन के साथ उसका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। ऐसा समझ में। चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है। करंट मेरा ऐसे चल रहा था, आया समझ में कि नहीं? ओके। ऐसे करंट मेरा चल रहा था, सब में करंट आई चल रहा है। ये वाला रेडियस R1 है, ये वाला रेडियस R2 है। आया समझ में। तो मुझे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O निकालो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O निकालो। पहले देखो ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये कितना पार्ट्स होते हैं हम निकाल लेते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ये जो 4 पार्ट से B1 और B4 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। B1 इक्वल टू B4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और B2 के लिए सेमी सर्कुलर है, B2 मेरा क्या है, सेमी सर्कल है, मतलब ये वाला सेमी सर्कल है ना। तो म्यू नॉट आई बाई 4r क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। और B3 क्या आएगा, सॉरी r यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, R1। B3 क्या आएगा ना, म्यू नॉट आई बाई 4r2, ये भी इनवर्ड आएगा। ये भी क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। खुद देख लो, ऐसे कर्ल करो, ये अंदर की तरफ, ऐसे कर्ल करो अंदर की तरफ, तो इनवर्ड आएगा। तो दोनों बी नेट क्या आ जाएगा, बी नेट क्या आ जाएगा, B2 प्लस B3। खुद आंसर निकाल लोगे। आया समझ। डायरेक्शन इनवर्ड ही आएगा, फाइनल डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। अरे हाँ या ना, इस तरह कोई भी लूप दे देगा हो जाएगा। डायरेक्शन कुछ भी ले जाओ, इधर ले इधर लो, हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हो गया। तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। आज के क्लास के लिए इतना ही था। वाह, अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वाला एप्लीकेशन होगा, थर्ड एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वाह, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।